गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, कल हम लोगों ने कहानी जो पढ़ी थी, अपना स्थान स्वयं बनाइए। उम्मीद है वो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब उसी मंजरी में आगे बढ़ते हुए हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे, जो ये भी एक गद्य है, कहानी है, जिसका शीर्षक है आप भले तो जग भला। ये शीर्षक है आप भले तो जग भला। और इसको जो लिखने का काम किया, इसके लेखक श्रीमन नारायण जी हैं। और ये कहानी अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने जो कहानी आपको समझाई है पिछले अध्याय में, उस कहानी को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा और उस कहानी का जो अर्थ है वो आप अपने अनुसार समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। अगर हम दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे तो हमको भी सम्मान मिलेगा, और अगर हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी दुनिया वाले अच्छा व्यवहार करेंगे। इसी के मद्देनज़र उन्होंने इस कहानी का शीर्षक जो है वो रखा है आप भले तो जग भला। उन्होंने कहा है कि उदाहरण के साथ उन्होंने समझाया है, और उन्होंने बताया कि एक विशाल कांच का महल है। कांच मतलब शीशा, और उस शीशे के महल में एक कुत्ता आ जाता है। हजारों कांच के टुकड़े हैं, शीशे का महल है, हजारों कांच के टुकड़े हैं। उसमें कुत्ते ने अपनी आकृति देखी, अपनी शक्ल देखी, और वो चौंक पड़ा। उसको उसमें हजारों कुत्ते दिखाई देने लगे, और जिधर नज़र डालता था उधर कुत्ते ही कुत्ते उसको दिखाई देने लगे। क्योंकि कुत्ता तो एक ही था, लेकिन उस कुत्ते की आकृति जो थी वो हजारों शीशों में एक साथ शीशे में दिखाई पड़ रही थी। तो वो कुत्ता सोच रहा था कि मेरे जैसे ही हजारों कुत्ते इस महल में पड़े हुए हैं। अब वो सब कुत्ते को देखकर उसने सोचा कि ये सब कुत्ते मुझे भौंक भौंक कर मार डालेंगे और मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। इसलिए वो अपने शान दिखाने के लिए, अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और भौंकने लगता है। और जैसे ही वो भौंकने लगता है, उसकी प्रतिध्वनि अर्थात जो आवाज़ है वो गूंज कर उस तक फिर से पहुंचती है। कुत्ता भौंकता है, वही आवाज़ गूंज कर उस तक पहुंचती है, तो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और बहुत चिल्लाता है, उन कुत्तों पर झपटता है, और उसके बाद फिर हार कर, थक कर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। तो बच्चों, ये तो एक कुत्ते की कहानी है। थोड़ी देर बाद उसी महल में, उसी शीशे के महल में एक दूसरा कुत्ता भी आता है। थोड़ी देर बाद उसी कांच के महल में एक दूसरा कुत्ता आता है, और वो भी हजारों कांच के टुकड़े में अपनी परछाई को देखता है। उसको लगता है कि मेरी ही तरह हजारों कुत्ते जो हैं इस महल में खड़े हुए हैं। अब वो उन कुत्तों को देखता है और अपना पूंछ हिलाने लगता है, दुम हिलाने लगता है, खुश हो जाता है। जब कुत्ते अपनी दुम हिलाते हैं, पूंछ हिलाते हैं, तो वो अपने खुशी का इजहार करते हैं। तो वो खुश हो जाता है और फिर ये सोचता है कि ये कुत्ते भी हमारी तरह खुश हैं, तो वो खुश होता है, पूंछ हिलाता है, और फिर बाकी सारे कुत्ते भी उसको पूंछ हिलाते हुए दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि जब ये कुत्ता पूंछ हिलाता है तो इसी का जो प्रतिबिंब है, वो इसी की परछाई अगले शीशे में दिखाई पड़ती है। तो इसको महसूस होता है, इस कुत्ते को कि वो सारे कुत्ते इसकी तरह पूंछ हिला रहे हैं और वो भी खुश हैं इनको देखकर। इस प्रकार वो उछलता है, कूदता है, और अपनी ही छाया से, अपनी परछाई से प्रेरणा पाता है, खेलता है, खुश होकर बाहर चला जाता है। तो ये तो लेखक ने आपको 2 कुत्ते की उदाहरण के द्वारा कहानी समझाई। तो इसका तात्पर्य क्या है? यही है ना कि हम जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे, हमको वैसा ही व्यवहार अपने लिए भी प्राप्त होगा। अर्थात हम अगर किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अगला गलत व्यवहार करेगा। इसीलिए
एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया। उन्होंने बताया है कि उनके एक मित्र भी थे, हमेशा परेशान, नाराज रहते थे, चिड़चिड़ाते रहते थे, लेकिन उनको जब देखता हूँ, उन्होंने बताया कि जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे उन कुत्तों की याद आती है। लेकिन चूंकि मनुष्य थे, उनके दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी तुलना कुत्तों के साथ करना उचित नहीं होगा, ये अशिष्टता होगी। लेकिन हम चाहें अगर तो इन कुत्तों से ज़रूर कुछ सीख सकते हैं, अर्थात जैसा मेरा व्यवहार रहेगा मुझे वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया कांच के महल जैसी ही है, ये दुनिया कांच के महल के जैसी ही है। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो फिर आपकी छाया उसके ऊपर पड़ती है, आपके स्वभाव की छाया उसके ऊपर पड़ जाती है। अगर आप भले हैं तो जग भी भला है, अगर आप भले हैं तो संसार भी आपके साथ भलाई करेगा, लेकिन अगर आप बुरे हैं तो आपके लिए पूरा संसार भी बुरा ही होगा। अगर आप खुश रहते हैं, आप दूसरे के दोषों को नहीं देखते हैं, आप केवल उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं और उन्हें आप अपना शत्रु समझते हैं और फिर उसके बाद उनके ऐबों को भी देखते हैं अगर, तो वे फिर आपकी तरफ भी गुस्से से भरकर आपकी ओर भी दौड़ेंगे। इसीलिए आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहिए और दूसरे के गुणों को ही ध्यान दीजिए, दूसरे की दोष की तरफ देखना उचित नहीं है। अगर आपको गुस्सा, उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि अगर आपको गुस्सा होना ही है, अगर आपको रोना ही है, तो आपका दुनिया साथ नहीं देगी। रोने वाले का साथ दुनिया नहीं देती है। इसलिए अगर आपको गुस्सा होना है, रोना है, तो दुनिया से दूर किसी जंगल में जाकर आप अपने आंसू को बहाइए, यही हितकर होगा। लेखक ने ये समझाया है। अमेरिका के एक नेता थे अब्राहम लिंकन। उनसे जब पूछा गया कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरी सफलता का रहस्य यही है कि मैं दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करता, अर्थात मैं दूसरों की ऐब को, दूसरों की कमियों को नहीं ढूंढता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। तब उन्होंने ये बताया कि ये मित्र, लेखक ने सोचा कि यही मेरे मित्र की कमी है और यही जो उसका दृष्टिकोण है वो नहीं बदल पाता। वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश नहीं करते, दूसरे के कामों को, विचारों को, भावनाओं की आलोचना करना वो अपना परम धर्म समझते हैं, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि ईश्वर, जो मेरे विचार ऐसे बनते जा रहे हैं, लेखक ने कहा कि जो मेरे विचार ऐसे बनते जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर ने केवल दुनिया का भला करने के लिए भेजा है, सुधारने के लिए भेजा है। पर वे भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद मक्खी जो है, शहद की एक बूंद जो है मक्खियों को ज़्यादा आकर्षित करती है, लेकिन अगर जहर का 1 किलो भी रखा रहे तो मक्खियाँ उस पर नहीं जाती। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं कि आपकी तरफ दुनिया आकर्षित हो जाती है, लेकिन अगर आप गलत व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो आपकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होगा। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया कि एक बूंद भी शहद गिरा रहता है, उस पर हजारों मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, लेकिन अगर 1 किलो जहर अलग से रखा हो तो उसके तरफ कोई मक्खी नहीं जाती। वो जानती है कि जहर का स्वभाव क्या है, उसको पता है कि शहद का स्वभाव क्या है। तो ये लेखक ने उदाहरण के तौर पे समझाया है। लेखक ने कहा है कि दुनिया में पूर्ण कौन है। बच्चों, ये तो हमको भी पता है कि पूर्ण रूप से कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्णता को नहीं प्राप्त करता। अगर हम पूर्णता को प्राप्त करें तो हम ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर ले। इसलिए ऐसा माना गया है कि दुनिया में पूर्ण कोई नहीं है, सबके अंदर कुछ न कुछ त्रुटि, गलती होती है और प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां जो होती हैं उसको सुधारना ही सबसे बड़ा प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जैसे ईसा मसीह ने कहा था कि लोग दूसरे के आँख में एक छोटा सा तिनका भी देख लेते हैं, परंतु उसी के जस्ट विपरीत, उसी के उल्टा विपरीत लोग बड़े से बड़ी गलती अब दूसरे की अपनी नहीं देख पाते। अर्थात
दूसरे की छोटी सी गलती दिखाई दे जाती है, लेकिन बड़ी सी बड़ी गलती अपनी दिखाई नहीं दे जाती है। दूसरों को सीख देना बहुत आसान है, लेकिन वही सीख अपने ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार इस कहानी को आगे समझाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुराई है, कुछ गलतियां हैं, तो हम निंदक अपने स्थान पर रखते हैं, अर्थात निंदा करने वाला। ऐसा कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अर्थात जो हमारी निंदा करता है, हमारी गलतियों को बताता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। लेकिन अगर केवल हमारी अच्छाई को जो देखता है और हमारी गलतियों को छुपा देता है, नहीं बताता है, वही हमारा शत्रु होता है। चाहे वो कितनी भी बात कर ले कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और कितनी भी बातें ही क्यों ना बना ले। इसलिए उन्होंने कहा कि एक सज्जन से कुछ गलती हो गई और उनके मित्र ने तुरंत बिगड़ कर कहा कि ये आपकी सरासर गलती है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। तब बेचारे एक महाशय जो थे वो बहुत दुखी हुए, उनको लगा कि उनका अपमान हो गया और उनके मन में क्रोध जागृत हुआ और बिना उत्तर दिए ही वो चले गए। ये उदाहरण दिया है लेखक ने। उन्होंने दूसरे दिन उस महाशय से पूछा कि देखिए, गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती जो आपसे हुई है मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं, आप बहुत समझदार हैं, कोशिश करके ये बड़ी से बड़ी गलती को भी सुधारा जा सकता है, इसलिए आप कोशिश करना मत छोड़िए। इस प्रकार उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, उनके जो लेखक के मित्र हैं बोलते हैं कि हाँ, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ और फिर मैं आगे वही गलती नहीं करूँगा, लेकिन मेरे साथ भी कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना। आदमी हमेशा प्रेम का भूखा रहता है। तो बच्चों, ये कहानी हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।